ओ ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में आप सबका स्वागत है। आज की मुरली की डेट है 24 फरवरी 1988। मुरली का टाइटल है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। तो इसका पहला पार्ट हमने कल पढ़ा, जिसमें बाबा ने कहा कि सब बच्चे बाप समान बनने के चातक हैं। मुरलीधर बच्चे हैं, मुरलीधर मुरली सुनते सुनते मुरलीधर बन जाते हैं और समान बनने की विशेष बातें बताई कि जैसा बाप का नाम वही बच्चों का नाम, विश्व कल्याणकारी, जैसा बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वही बाप के गुण, जो बाप का कार्य वही बच्चों का कार्य। इसी तरह से देखा कि समान बनने का वरदान बाबा ने सबको दिया। आदि का वरदान दिया, सर्व शक्तियों से संपन्न भव, सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। और फिर बाबा ने और भी वरदान दिए, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव, सुखी भव के वरदान दिए। फिर बाबा ने मास्टर रचयिता की बेहद की स्टेज का बनने का भी वरदान दिया। बाबा ने कहा कि मास्टर रचयिता बेहद की स्टेज है, तो साथ में जिसमें बेहद की स्टेज में प्रकृति हो, चाहे सब आत्माएं हो, विश्व कल्याणकारी जिसे हर एक के कल्याण की शुभ भावना शुभकामना रहती है। तो ऐसे बच्चे ही मास्टर रचयिता या पुत्रवान भाव का वरदान हो जाता है। और आज बाबा ने कहा कि जब कोई वरदान किसी को मिलता है तो वरदान को सही रीति से कार्य में लगाने की विधि आज बाबा बता रहे हैं, क्योंकि विधि से ही वृद्धि होती है। वृद्धि कैसे होती है? जैसा समय उस प्रमाण वरदान को स्मृति में लाए, तब फिर वो वरदान के सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को पाता रहेगा और वरदान का फल अनुभव करेंगे। और हम 21 जन्म वरदान प्राप्त करने के योग्य स्वयं भी बन सकते हैं और अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त करने के योग्य बना सकते हैं। और बाबा ने कहा कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे भक्ति में कहते हमारे माथे पर हाथ रख दो, तो हम बच्चों के सिर के ऊपर वरदाता का बाप हमेशा साथ और हाथ और बाप सदा ही है। तो कौन सा हाथ है? श्रेष्ठ मत ही हाथ है। फिर बाबा ने कहा कि इच्छा मात्रम अविद्या, ये देवताओं के लिए कहते हैं। ये क्या है? ये फरिश्ता जीवन की विशेषता है। इस वक्त जब हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनते तो हमारी कर्मातीत स्थिति भी हो जाती है। और फरिश्ता मतलब मुश्किल की अविद्या, किसी भी तरह की मुश्किल या कोई बोझ, हम आत्माएं जब फरिश्ता स्थिति में कि कोई भी बोझ अनुभव नहीं हमारे ऊपर। बोझ क्या होता है ये हमें अविद्या होती, मालूम भी नहीं होता बोझ क्या होता है। तो बाबा ने कहा तो ऐसी आत्माएं कहलाती हैं वरदानी आत्मा, क्योंकि कोई भी बोझ हमारे सिर पर नहीं है। तो बाप समान बनना अर्थात वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चिंत रहना, सदा निश्चित विजय का अनुभव करना। और फिर बाबा ने कहा कि नेचुरल नॉलेज की शक्ति से जैसे अटेंशन रहता है दुनिया में भी, ऐसे हम यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है। क्यों? क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः हमें यथार्थ रूप से यथार्थ रीति चलाती है, इसलिए अटेंशन पुरुषार्थ का अटेंशन रहता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं रहता। लेकिन बाबा कहते हैं कि कोई कोई पुरुषार्थी क्या करते हैं, कोई ज्यादा पुरुषार्थ करके पुरुषार्थ को भारी बना देते हैं और कोई बिल्कुल ही अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस रखने से बाप की ब्लेसिंग और वरदानों का अनुभव होता है। और सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखें। और ऐसे चित्र को सदा स्मृति में चलते फिरते बुद्धि में या स्मृति में रखना है कि बाप का हाथ मेरे सिर पर है। क्योंकि बाबा ने कहा
बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव तो किया, लेकिन अब समय कौन सा है? बाप वरदाता है, वरदाता का अनुभव करते चलो। फिर बाबा ने मुख्य महारथी भाइयों से भी मुलाकात करी। बाबा ने कहा कि इन महारथी भाइयों का वरदान से जन्म हुआ है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए सदा उड़ती कला वाली वरदानी आत्माएं हैं, क्योंकि बाप वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा ने आज की मुरली में पांडवों की बहुत महिमा करी है। पांडव गुप्त रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष है। बाबा ने कहा कि पांडव तो मुख्य अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं, शक्तियां तो केवल शिकार करती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि कमाल तो शिकार को लाने वालों की है। अगर शिकार लाए ही नहीं तो शक्तियां शिकार क्या करेंगी? इसलिए पांडव को अपना वरदान, विशेष वरदान है। बाबा को कह रहे हैं, बाबा को उनके पांडवों को विशेष अपना वरदान है, याद और सेवा का बल। ये वरदान पांडवों को मिला हुआ है। फिर बाबा ने दादियों से कहा कि चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना यह सबसे बड़ी सेवा है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण नहीं देते, लेकिन जो दादियां चरित्र सुनाती हैं आदि समय का, वो बहुत बड़ी सेवा। ओम शांति। अब शुरू करते हैं आज के बाबा के वाक्य। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। बाबा बोल रहे हैं, तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते? उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। विधि क्या बताई? श्रेष्ठ विधि, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए, और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि उस समय पर हमको वो वरदान याद आ गया तो वो समर्थी भी आ जाएगी, पावर भी आ जाएगी, और सिद्धि स्वरूप मतलब वो वरदान सिद्ध हो जाएगा, अनुभव में आ जाएगा, उसका प्राप्ति हो जाएगी उसी समय। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे, उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा। वरदान को वृद्धि में प्राप्त करने की विधि यह है कि समय के प्रमाण उस वरदान को कार्य में लगाएंगे तो वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। यह संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। तो यह चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। पूछ रहे हैं बाबा कि हमको सारे दिन चेक करना है कि हम सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाकर सहज अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा रहे हैं। यह वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करने की बात है। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। आपके पास भी जब लोग आते हैं, योग लगाने की मेहनत नहीं करने चाहते हैं, तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख लो।
आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है, श्रेष्ठ मत ही हाथ है। अंडरलाइन। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है, श्रेष्ठ मत ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। तो हर श्रेष्ठ मत है ना, वो क्या है, वरदान है। बाबा कहते हैं ना, मेरा एक एक महावाक्य लाखों रुपयों का है, एक एक वर्षन लाखों रुपयों के। एक दिन में हम कितने रुपए कमाते हैं, कितने वरदान कमाते हैं, सारे पूरी मुरली वरदानों से भरी रहती है। श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, श्वासों श्वास बाबा ने कहा याद करना है। हर संकल्प के लिए, हर संकल्प श्रेष्ठ, हर संकल्प समर्थ हो। साधारण व्यर्थता की तो बात ही नहीं, लेकिन साधारण भी संकल्प ना हो। हर कर्म के लिए, है ना, जैसा संकल्प होगा वैसा वाणी होगी, वैसा कर्म होगा। हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही है। क्या है, बाबा ने हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत दिए हमें। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज हमको दिन भर यही होमवर्क लेना है कि हर श्वास, हर संकल्प, हर कर्म के लिए जो श्रेष्ठ मत मिली उसी हिसाब से हमको चलना है। वो ही वरदान बन जाएगा, तो कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या, यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता, है ना। अभी हमारी इच्छा मात्रम अविद्या, फरिश्ता जीवन, अभी से देवताई जीवन हमारा शुरू हो गया है। फरिश्ता जीवन की विशेषता इच्छा मात्रम अविद्या। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं, क्योंकि वहां तो सभी कुछ प्राप्ति हुई है, तो वहां क्या इच्छा करेंगे। अभी जब हम ब्राह्मण से फरिश्ता बन रहे हैं, अभी दो तरह की बातें सामने हैं। एक तरफ इच्छा वाली चीजें भी दिखाई दे रही है, एक तरफ इच्छा मतलब अविद्या भी है। तो वो स्थिति जो हमने प्राप्त करी देवताई जीवन में, तो इच्छा की बात ही नहीं। ब्राह्मण जीवन से फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंधकर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे, है ना। चाहे शुद्ध कर्म हो, चाहे व्यर्थ कर्म हो, चाहे विकर्म हो व पिछला कर्म हो, किसी भी बंधन में बंधकर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक ही कर्म का संबंध, एक ही कर्म का संबंध, एक है बंधन। एक है कर्म का संबंध, एक है कर्म का बंधन। तो जैसे यह गायन है, हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या। पहला तो इच्छा मात्रम अविद्या, हद की इच्छा से अविद्या। दूसरा मुश्किल शब्द की अविद्या, फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन में मुश्किल शब्द की अविद्या। बोझ से अविद्या, हम ब्राह्मणों की, फरिश्तों की मुश्किल शब्द की अविद्या। दूसरा बोझ की से अविद्या, मालूम ही नहीं कि वह क्या होता है। ऐसी स्थिति है, हमको देखना है कि हमारे बोझ से भी अविद्या। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो हर एक आत्मा को आज चेक करना है कि मेरे जीवन में मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ की अविद्या है, तो मैं वरदानी आत्मा हूँ। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना। वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पालने की निशानियां क्या है? सदा निश्चित विजय अनुभव करना, कि मैं तो, मेरा विजय तो निश्चित
है ही है, ये अनुभव में आ जाए, अनुभव की अथॉरिटी। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना, यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। हम्म बाबा ने कहा वरदाता मतलब बोझ की भी अविद्या। फरिश्ता ब्राह्मण जो फरिश्ता अर्थात बोझ की भी अविद्या। तो अगर बोझ पुरुषार्थ में बोझ का अनुभव होता है, मतलब यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि यह चीज अच्छी है, यह बात करनी है, यह नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता। यह खाना है, यह नहीं खाना है, यह करना है, यह नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि यह करूं या नहीं करूं, यह खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं व नहीं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। ये किसको है? ये नॉलेजफुल की निशानी है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम, हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है। एक भी कदम हमारा, एक भी कर्म बिना अटेंशन के नहीं रहता, वो यथार्थ पुरुषार्थी है। क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से, यथार्थ रीति से चलाती है। सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, ऑटो मोड पे चले जाते हैं यथार्थ पुरुषार्थ। अटेंशन ही उनका ऑटोमेटिक ही इस तरह से चलता है। लाइट और माइट मिली हुई, ज्ञान की लाइट और शक्ति भी मिली हुई, माइट भी मिली हुई है कि यथार्थ रूप से यथार्थ ही कर्म करना है, हर कदम पर यथार्थ कर्म करना है। तो वो यथार्थ रूप से, यथार्थ रीति से चलाती है नॉलेज की लाइट में। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते तो बहुत काम करने व बनने चाहते हो नंबर 1, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। जो बनने चाहते हो वह बनने नहीं देता। और टेंशन टेंशन को पैदा करता है, क्योंकि जो चाहते हो वह नहीं होता है तो और टेंशन बढ़ता है। हम्म तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं और कोई बिल्कुल ही अलबेले हो जाते। बाबा ने तो कहा है सहज पुरुषार्थ है, सहज ये राजयोग है, तो वो बिल्कुल ही अलबेले हो जाते। जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा, कौन देखता है कौन सुनता है। मन में क्या सोचते? कौन देखता है कौन सुनता है। बाबा बोलते हैं कि तुम्हारा हर सेकंड, हर संकल्प तुम्हारे मन में आने के पहले ही मुझे पता लग जाता है। हर संकल्प संकल्प देख रहा है, तो बोल और कर्म की तो बात ही छोड़ो, वो तो ऑब्वियसली हर एक भी देख लेता है। लेकिन बाबा तो हमारे संकल्प में उठा और बाबा तक पहुंचा। हम्म तो देखा जाएगा कौन देखता है कौन सुनता है। तो ना वह अच्छा, मतलब पुरुषार्थ को भारी करना ना अच्छा, ना वह अच्छा, अलबेला होना भी नहीं अच्छा है। इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग वरदानों का अनुभव करो। बाबा कहते बैलेंस रखो, सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। बाप के का वरदान श्रीमत रूपी हाथ, श्रेष्ठ मत का हाथ मेरे सिर पर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है ना, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति रखो। आज हम ये होमवर्क लेंगे कि हर समय ये अनुभव का चित्र स्मृति में रखेंगे कि बाप का वरदानी हाथ मेरे माथे पर
श्रेष्ठ मत रूपी हाथ, वरदानी हाथ। हम स्थूल रूप में भी इसको चित्र को बुद्धि में रख सकते हैं कि श्रीमत रूपी मत, श्रेष्ठ मत रूपी वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। ये अनुभव का चित्र सदा स्मृति रखो, समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। बाबा ने कहा अब बोझ नहीं लो, अब वरदानों से चलना है एकदम कर्मातीत। मुश्किल शब्द की अविद्या बोझ नहीं है। हम फरिश्ता, ब्राह्मण जो फरिश्ता, कैसे चलना है? वरदानों से पलते उड़ते चलो। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। अच्छा, अब ये सार बाद में पढ़ेंगे। मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात। जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं? हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। वरदान से जन्म हुआ इसलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा कम थोड़े ही है। हर एक की विशेषता का वर्णन करें तो कितनी है। हम्म। आदि रतन में कितने सारे विश्व रतन दादा थे, विश्व किशोर भाऊ थे, जगदीश भाई थे, इतने बड़े बड़े महारथी पांडव। अभी त्रिमूर्ति पांडव तो अपने सामने ही थे, हम लोगों ने ही देखे हैं सबने। यह जो भागवत बना हुआ है वह बन जाए। बाबा क्या कह रहे हैं? पांडवों की महिमा कितनी है, एक एक की अगर विशेषता का वर्णन करें तो पूरा भागवत बन जाएगा। बाप की नजर में हर एक की विशेषताएं हैं, और कुछ देखते भी नहीं देखते हैं, जानते भी नहीं जानते। तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडवों को वरदाता बाप के वरदान ही आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष है। हम्म। इसीलिए इसका यादगार हम लोगों ने देखा ना, कि पांडवों की गुप्त गुफाएं अभी तक बनी हुई हैं। और बहुत लंबे लंबे पांडव दिखाते हैं, और गुफाओं में 14 साल की वनवास में वो कितना, वो वनवास मतलब जो भी उनको मिला था, तो उसमें वो लोग कैसे गुप्त रहते थे। तो ये अभी भी पांडवों का पार्ट गुप्त है, लेकिन बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष हैं। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं। बाबा देखो कितनी सही महिमा बता रहे हैं पांडवों की। शक्तियां शिकार करती, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है। अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेंगी? इसलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है। पांडवों को ये हमेशा अपने स्मृति में रखना है कि मैं तो बाप के वरदानों से पल रहा हूँ। क्योंकि हम जिस तो पांडव ही थे ना, ब्रह्मा बाबा। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? उसका भी कारण है ना। सेवा, पांडव तो सेवा की बैकबोन है। अगर पांडव ना हो तो कोई सेवा ही ना चले। हम्म। तो बाबा कह रहे सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आते हैं उनको विशेष वरदान मिला हुआ है। वक्त पर जो काम में आए उसका ही तो, उसको तो लाभ प्राप्त होता है। जिसने वक्त पे मदद नहीं करी, बाद में मददगार बनने का क्या फायदा? तो वक्त पर कौन वरदान सेवा कर रहा है? पांडव। पांडव तो बैकबोन है सेवा की। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं उनको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। शक्तियां एग्जाम्पल बनी, और उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े, तो यह आवश्यकता के एग्जाम्पल बने। इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, है ना, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, है ना, आदि ब्राह्मण आदि महारथी भाई लोग जो शक्तियों को देखकर आगे बढ़े, एग्जाम्पल बने, उनको देखा देखी और भी पांडव आगे आए, तो आवश्यकता के समय सहयोगी बने। ये वरदान तो उनको मिल ही गया, एग्जाम्पल बने। चाहे जीवन से चाहे सेवा से, जीवन से समर्पित हुए विश्व रतन दाता, विश्व किशोर भाऊ, वो सारे पांडव उस वक्त के, उनको ड्रामानुसार विशेष बल मिलता है। बाबा कहते हैं
जिस समय आवश्यकता होती है, आवश्यकता से समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। परमात्मा का बल से ही तो आगे बढ़ सकते हैं ना। हम आत्माओं में कितना पुरुषार्थ की ताकत है, एक्स्ट्रा बल मिलता है, क्योंकि समय पर आवश्यकता के समय सहयोगी बने, जीवन को समर्पित करके दिखाया, सेवा करके दिखाई। हम्म तो विशेष ड्रामानुसार विशेष बल मिल गया। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती है, उसका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं, उन्हों के सेवा की आवश्यकता है। देखा है ना हमने मधुबन में पांडवों की सेवा। हम्म क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है, उन्हों को देख करके सदा बाप ही याद आता है। हम्म? पांडव जो बाबा के हमजिन्स थे, साकार में पालना ली, उनको देखकर बाबा याद आता है। विश्वरतन दादा को देखकर बाबा की याद आती थी। कभी भी आप लोग दादियां कहाँ जाएंगी तो विशेष क्या पूछेंगे? अब बाबा दादियों से बात कर रहे हैं, चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ, तो विशेषता है ना। इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण ना भी करो, लेकिन यह सबसे बड़ा भाषण है। कौन सा? बाबा के चरित्र सुनाना, बाबा की बातें सुनाना। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, यह सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले। मुख्य बात आज क्या बताई? वरदान को बढ़ाने की विधि क्या है? सर्व वरदान समय पर कार्य लगाने वाले, कार्य में लगाने वाले। ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब आज का विचार सागर मंथन करते हैं इसकी मुरली से। सब कोई अपने अपने मंथन को शेयर कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। आज बहुत सुंदर मुरली बाबा ने सुनाई है। हाँ बोलिए। बाबा बोले, इच्छा इच्छा से मुक्त, इच्छा की अविद्या होगी, बोझ की अविद्या होगी, वरदानी आत्मा सदा ही आगे बढ़ती रहेगी। बाप का हाथ, मत का हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करेगी। ओम शांति। बहुत अच्छा। हाँ बीके नमिता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोले, अमृत वेले से लेकर दिन भर रात को सोने तक भी जब स्मृति में रहे कि बाबा का वरदान मेरा साथ है, तो हर कार्य में फरिश्तापन अनुभव होता है। कोई भी कार्य मुश्किल नहीं लगता। हम ब्राह्मण जीवन में मुश्किल शब्द के अविद्या, बोझ से भी अविद्या, क्योंकि बाबा का वरदान अर्थात बाबा का श्रेष्ठ मत श्रीमत हमारा साथ है। लेकिन समय पर विधियां सदा स्मृति में आए तो मुश्किल ही सहज बन जाता है। तो नॉलेज के आधार से जब स्मृति में रहे कि क्या करना क्या नहीं करना, कैसे चलना,
कैसे बोलना, तो यह अटेंशन हमको नेचुरल बना देता है। तो यह है ब्राह्मण जीवन का विशेषता। तो बाबा कहते हैं बाप समान बनना मानना सदा वरदानों से पलने का अनुभव करना। हम रोज जो कर्म करते हैं बाबा का वरदान को भी अनुभव करते हैं, तो बाबा का वरदान से हम पलते हैं। हमारा को करने का कोई नहीं है, बाबा करा रहा है। तो हम सिर्फ आत्मा, हम शरीर लेकर पाठ बजा रहे हैं, ये अनुभव करना है। तो बाबा से वरदान से हम रोज पल रहे हैं, तब वरदानी आत्माएं हैं, हम अनुभव करेंगे, तब विजय हमारा निश्चित और निश्चय है। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि यह है कर्मातीत अवस्था। ओम शांति। थैंक यू। ये बहुत अच्छा शॉर्ट में पूरा आपने सार सुना दिया। कृष्णा बहन सुनाइए। गुड मॉर्निंग। ओम शांति सभी को। नमिता दीदी ने बहुत अच्छा बताया, सब कुछ बता दिया उन्होंने। बाबा ने आज वरदान का मीनिंग हमारे जहन में अच्छे से क्लियर कर दिया। वरदान किसको कहते हैं? हम तो सोचते थे स्कूल में कि हाथ सिर पे रख दें तो हमें भगवान उनका वरदान मिल गया। बाबा ने कहा मेरी श्रीमत ही तुम्हारे लिए वरदान है। जितना तुम दिन भर हर काम करते वक्त मेरी श्रीमत के अनुसार चलते हो तो वरदान को महसूस करोगे। इसको स्मृति में रखो हर वक्त। जैसी सिचुएशन आती है उस सिचुएशन के अनुसार तुम श्रीमत को फॉलो करो, श्रीमत को याद करोगे तो तुम्हारा काम सफल होगा। तुमको महसूसता होगी, भले पुरुषार्थ तुम्हारा होगा पर तुमको जो फल मिलेगा, जो सफलता मिले, वो बाबा के वरदान के कारण ही मिलेगी। तो बाबा का ही सब कुछ है। तुम असल में हम तभी महसूस करेंगे वरदान को जब हम टोटली 100% बाबा की श्रीमत के अनुसार चलेंगे। बहुत छोटी सी बात है पर बहुत ही सफल बनाने के लिए हर जगह अच्छी लगी बात। शुक्रिया प्यारे पापा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बोलो। हाँ बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं यह संगम युग का वरदान 21 जल में भिन्न भिन्न रूप से साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है और 21 जल में यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। तो यह चेक करो कि यह वरदानों का कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते रहो। यही वरदान की विशेषता है और वरदान को भी अभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओम शांति। ये संगम ही है जो वरदान प्राप्त करने का समय है। बहुत अच्छा। संगम युगी वरदान प्राप्त करने का समय है। आशा देवी बहन बोलेंगे। यस बहन, अभी आवाज आ रही मेरी? जी आई। आज बाबा ने बैलेंस की बात की है। बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देता है और कोई फिर बिल्कुल अलबेला हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ना तो वो ठीक है ना तो वो ठीक है, बल्कि क्या है कि अगर बाबा के कार्यों में बैलेंस बनाकर रखोगे तो ब्लेसिंग मिलेगी और वरदान का अनुभव करोगे। तो सदा ये याद रखो कि बाबा का हाथ मेरे ऊपर है और इस अनुभव को स्मृति में रखो, तो सदा आप के वरदानों का जो बाबा कहते हैं ब्लेसिंग, वो ब्लेसिंग सदा अनुभव करोगे। तो बाबा ने उदाहरण दिया है भक्त आत्माओं का कि वो स्थूल चित्र तो सामने रखती हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है। तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह स्मृति में रखो कि मेरा बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, बाबा मेरे साथ है। तो इस तरह से आपके हर कार्य में बैलेंस रहेगा और बाबा की ब्लेसिंग बाबा के साथ रहने से रहेगी ही रहेगी। ओम शांति। बहुत अच्छा। सावित्री बहन बोलिए। सभी को ओम शांति। तो बाबा ने जो विशेषताएं आज हम बच्चों में देखी और जो हमें बाबा ने जो हमारे एग्जाम्पल बने भाई है उनकी भी जो विशेषता बताई, तो सबसे पहले
जो महिमा, महिमा का मतलब क्या होता है कि जो वर्णन करने लायक हो। तो जो हमें, जो बाबा ने इसमें वर्णन किया है, वर्णन क्या है कि बाप की नजर में हर एक की विशेषता है। ये बाबा जो वर्णन कर रहे हैं, तो सदा आगे बढ़ रहे हो या बढ़ते हो। तो हमें क्या लगा कि जब बाबा ने जन्म से ही हमें वरदान दे दिया है और वरदानी मूर्त बना दिया है, तो वरदान, जब वरदानों से हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे बाबा ने पांडवों के गुप्त रहने का भी यहाँ रहस्य कितना सुंदर बताया है कि पांडव सदा गुप्त रहे, और गुप्त रहने से क्या प्लान तो बनाते रहे, लेकिन शक्तियां एग्जाम्पल बनी। तो हमें भी अब क्या करना है, याद और सेवा के बल द्वारा जो हमें विशेष वरदान मिले हैं, और विशेष वरदान को लेकर जब हम आत्माएं, जब हमें ये जो वरदान मिला वरदाता द्वारा, उसका अनुभव भी करना है। और अनुभव करने से क्या बनेगा, जितना जितना जो आवश्यकता के समय जो हमें सहयोगी बनते हैं, हम सभी बनते हैं, सेवा में सहयोगी बनते हैं, चाहे जीवन से, चाहे सेवा से, चाहे उसको ड्रामा अनुसार जब हम सहयोगी बन करके उस वरदान को आवश्यकता अनुसार सेवा में लगाते हैं, तो सेवा में लगाने से जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसका एक्स्ट्रा बल, बाबा ने बोला एक्स्ट्रा बल मिलता है। क्योंकि जो बाबा ने ये जो बोला ना कि चलते फिरते बुद्धि में, ये अनुभव का चित्तर स्मृति में, आपने बार बार ये समझाया है। तो ये हमें बहुत पुरुषार्थ करवाएगा, क्योंकि जब हम वरदानों से पलते उड़ते चलते हैं, तो बाबा ने बोला बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया, लेकिन क्या अब वरदाता का अनुभव करना है। तो आज बाबा ने जो एक्स्ट्रा बल भरा है, इस एक्स्ट्रा बल से हमें बहुत खुशी मिली, बल भी मिल रहा है, और अनुभवी भी बने इस मुरली से सुन के। तो यहाँ पर बाबा ने कभी जैसे बताया ना कि अगर नहीं भी कुछ आ रहा है तो क्या करो, बाप दादा द्वारा जो हमें जो चरित्र मिले उनके चरित्र सुनाओ। चरित्र में भी विशेषता है, सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। तो जहाँ स्टेज पर खड़े होकर भाषण ना भी करो, लेकिन ये सबसे बड़ा भाषण है। तो आज हमने स्मृति में रखकर ये चरित्र में आकर के चरित्रवान बन करके सबको प्रेरणा देनी है, और ये भी बड़ी सेवा है। तो आजकल हमारे भी सिस्टर शिवानी की आने का जो है 6 मार्च को, तो उसके लिए आज मुझे ये भ्यंग मार्ग की सेवा, हम भी जाते हैं। तो ये हम बाबा ने जो निमित्त बनाकर ये सेवा हम आत्माओं को दी है, तो इससे हम एक्स्ट्रा बल जो हमें मिल रहा है, तो हम एक्स्ट्रा बल जितना समृद्धि में रखेंगे, चित्तर को समृद्धि में रखे हैं, तो वरदाता बाप द्वारा आज इस मुरली द्वारा जो वरदानों की बारिश हुई है, इसे वृद्धि में लाएंगे और विधि पूर्वक वृद्धि में लाएंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मुरली आज की ड्रामानुसार मिली पढ़ने को। थैंक्स बाबा। अब हम आज की मुरली का होमवर्क लेंगे कि अमृत वेले से, अभी से ही रात के सोने तक, हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए जो श्रेष्ठ मत का हाथ है हमारे सिर पर, श्रेष्ठ मत क्या मिली है, मैं आत्मा हूँ। सबसे पहला पाठ, ये सबसे अच्छी पहली मत है जो हम भूल चुके थे, वो हमें स्मृति दिलाई बाबा ने। उस स्मृति को हाथ में, अपने बुद्धि में सारे दिन रख के चलना कि मेरे सिर पर वरदाता बाप का हाथ है, वरदानों का हाथ है। और श्रेष्ठ मत कौन सी मिली कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, स्वयं को आत्मा देखना है। ये वरदान है मेरे ऊपर, वरदानी हाथ। और जो जिसको भी देखेंगे उसको भी आत्मा देखना है। यही वरदान का हाथ आज हम सिर पर रखेंगे, और जैसे ही ये रखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएगी, फरिश्ता जीवन अनुभव करेंगे, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे, मुश्किल शब्द की अविद्या हो जाएगी, और बोझ मुक्त महसूस होने लगेगा। क्योंकि आत्मा मतलब मैं डबल लाइट फरिश्ता, फरिश्ता आत्मा। हम्म। तो यही हमको सारे दिन महसूस करना है। बाप का हाथ सदा मेरे ऊपर है, ये स्मृति में रखकर चलते फिरते बुद्धि में ये चित्र स्मृति में रखना है। इसका अनुभव सारे दिन करते रहना है कि मैं तो वरदानी आत्मा हूँ, परमात्मा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है।
ओम शांति। जिन्होंने पोल का आंसर दिया, पोल का आंसर दे सकते हैं, दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। यदि आप 2 मिनट योग भी करा सकते हो। हाँ जी, पोल हो गया। अब हम योग करते हैं सब लोग। ओम शांति। सब लोग सीधे होकर बैठ जाएं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप चमकता हुआ सितारा प्रकृति में विराजमान मैं आत्मा बाप समान बनने की चातक आत्मा मुरली सुनते सुनते स्वयं मुरलीधर बाप समान बनने का वरदान बाप से प्राप्त कर रही हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्योति बिंदु रूप सितारा मेरे सम्मुख मुझे सर्व वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। शिव बाबा से वरदानों की वर्षा हो रही है। शक्तियों की किरणें, सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर बरस रही हैं। सर्व शक्तियों से संपन्न भव का वरदान प्राप्त हो रहा है। ज्ञान धन की किरणें बरस रही हैं। धनवान भव का वरदान मिल रहा है। निरोगी भव, बड़ी आयु भव का वरदान मिल रहा है। सदा तंदुरुस्त निर्विघ्न बनकर ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। परमात्मा से बेहद की मास्टर रचता भव का, पुत्रवान भव का वरदान मिल रहा है। मैं आत्मा मास्टर बीज रूपन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें वृक्ष के ऊपर खड़ी होकर सारे वृक्ष की आत्माओं को, कल्प वृक्ष की आत्माओं को बेहद के मास्टर रचयिता बनकर सर्व किरणें पहुंचा रही हूँ, फैला रही हूँ। सारे वृक्ष को शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह और सहयोग की किरणें और पानी दे रही, क्योंकि मैं विश्व रचता, सारी विश्व मेरी रचना हो गई। मैं मास्टर रचता और इसलिए मैं पुत्रवान भव के वरदान से वरदानी आत्मा बन गई हूँ।
और इसलिए मैं बाप समान आत्मा हूँ। सारे विश्व की आत्माएं मेरे पुत्र हैं। सारे दिन सारी आत्माओं पर बाप समान वरदानों की वर्षा कर रहे। हर आत्मा वरदान से फलीभूत होने का अनुभव कर रही। मुझ आत्मा द्वारा प्राप्त वरदान हर बच्चे को 21 जन्म साथ रहने का अनुभव होता रहेगा। हर बच्चा अनुभव कर रहा है, हर आत्मा अनुभव कर रही है, आत्मा बच्चा, कि मेरे माथे पर बाप का वरदानी रूप हाथ है। हर आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या फरिश्ता रूप मुश्किल शब्द की अविद्या बोझ मुक्त अनुभव कर रही है। और मैं और सब आत्माएं बाप के वरदानों से प्राप्त वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पालना का अनुभव कर रहे हैं, निश्चिंतता का अनुभव कर रहे हैं, निश्चित विजय का अनुभव कर रहे हैं। सारे दिन यथार्थ रूप से हर कदम नेचुरल, हर कर्म नेचुरल अटेंशन जा रहा है, क्योंकि बाप की नॉलेज की लाइट माइट का वरदान मिला हुआ है। नेचुरल अटेंशन, पुरुषार्थ में बैलेंस, बाप की ब्लेसिंग वरदानों का अनुभव हो रहा है। चलते फिरते बुद्धि में यह चित्र स्मृति में है कि वरदाता विधाता बाप का हाथ, वरदानी हाथ मेरे ऊपर है। ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छे से मुरली सुनाई और साथ में योग करवाया। शुक्रिया सभी आत्माओं का, सभी वरदानी मूर्त आत्माओं का इस काल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए सभी नाइस को ओम शांति। भाई जी ओम आपको भी और शांति, दीदी सभी को को ओम भी ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा का। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू। ओम शांति।